हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हाँ, मैं जानता हूँ कई स्टूडेंट्स को ये चैप्टर थोड़ा सा डरावना लगता है, बट ट्रस्ट मी, हम इसे इतना आसान बना देंगे कि सारा डर बिल्कुल गायब हो जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एग्जाम सेफ तरीके से पढ़ेंगे ताकि फुल मार्क्स तो पक्के हैं। चलें, शुरू करते हैं। तो आइए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक सिंपल सा तार है जिसमें से करंट बह रहा है और उसके ठीक पास एक कंपास रखा हुआ है, और अचानक से कंपास की सुई हिलने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिलीव इट और नॉट, ये एक ऐसी पहेली थी, एक ऐसा मिस्ट्री था जिसने साइंटिस्ट को काफी लंबे समय तक परेशान करके रखा था। और इस पहेली का जवाब पता है कैसे मिला? एक एक्सीडेंट से। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं सीधे 200 साल पीछे। साल था 1820। एक डेनिश फिजिसिस्ट थे, हांस क्रिश्चियन ओयरस्टेड, जो अपनी क्लास में बस एक नॉर्मल लेक्चर दे रहे थे। उनके टेबल पर जो सेटअप था ना, उसमें एक करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपास भी रखा था। और जैसे ही उन्होंने करंट ऑन किया, बूम, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसकी उन्हें बिल्कुल बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और इस एक ऑब्जर्वेशन से एक बिल्कुल शॉकिंग एक नया आइडिया सामने आया। इसे ऐसे सोचिए, जैसे हम शांत पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, उससे गोल गोल रिपल्स यानी लहरें फैलती जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही एक इलेक्ट्रिक करंट भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिज्म की ऐसी ही इनविजिबल सर्कुलर रिपल्स बनाता है। और इसी को हम कहते हैं अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सिर्फ कोई कहानी या एनालॉजी नहीं है, इसका सॉलिड प्रूफ भी है हमारे पास। अगर हम एक करंट कैरिंग वायर के पास लोहे का छोटा छोटा बुरादा आयरन फाइलिंग्स डालते हैं तो देखिए क्या होता है। वो अपने आप बिल्कुल परफेक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाती हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो जो इनविजिबल मैग्नेटिक रिपल्स की हम बात कर रहे थे, वो सच में एग्जिस्ट करती हैं। तो इन सब एक्सपेरिमेंट से ओयरस्टेड ने आखिर क्या कंक्लूजन निकाला? बच्चों, अब जो लाइन आने वाली है वो इस चैप्टर की सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये सीधे एनसीईआरटी से है, तो इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। अब इसका आसान मतलब समझे? सिंपल, जहां कहीं भी चार्ज मूव करेगा यानी करंट होगा, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर जरूर बनेगा। दैट्स इट। ये लाइन एग्जाम में लिख दी ना, तो समझो फुल मार्क्स पक्के हैं। देखिए, एक अच्छे साइंटिस्ट की तरह ऑस्टेड ने अपनी डिस्कवरी को कंफर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, उन्होंने देखा कि करंट ऑन करते ही नीडल हिली। ठीक है, इसका मतलब साफ था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। स्टेप 2, फिर उन्होंने नोटिस किया कि ये जो फील्ड है, ये वायर के चारों तरफ हमेशा सर्कुलर शेप में होता है। इंटरेस्टिंग। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को उल्टा किया तो कंपास की नीडल की डिफ्लेक्शन भी उल्टी हो गई। बस, इससे उनकी खोज 100% कंफर्म हो गई। तो ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड है और गोल है, पर उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे पता चले? इसके लिए फिजिक्स ने हमें एक बहुत ही सिंपल सा टूल दिया है। नाम है द राइट हैंड थंब रूल। चलो सब मेरे साथ करो। अपना सीधा हाथ यानी राइट हैंड आगे लाओ। अब सोचो कि वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो अपने अंगूठे को यानी थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो। शाबाश। अब अपनी उंगलियों को कर्ल करो, जैसे मुट्ठी बंद कर रहे हो। जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां घूम रही है ना, बस वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। है ना एकदम सिंपल। चलिए अब बात करते हैं कुछ साइलेंट किलर्स की। ये वो कॉमन गलतियां हैं जहां एग्जाम में सीधे सीधे मार्क्स कट जाते हैं। सो बी केयरफुल। पहली गलतफहमी, ये सोचना कि एक रुका हुआ चार्ज यानी एक स्टेशनरी चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। इस बात को अच्छे से याद रखिए। ओनली अ मूविंग चार्ज मतलब करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, रुका हुआ चार्ज नहीं। दूसरी बड़ी गलती, ये मान लेना कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्क यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बंद लूप यानी क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। वो कहीं से शुरू या कहीं पे खत्म नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद है, वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती। फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कि हर चीज आपस में कनेक्टेड है। चलो कनेक्ट करते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि स्टेशनरी चार्जेस यानी रुके हुए चार्जेस क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और आज हम क्या सीख रहे हैं कि जब वही चार्जेस मूव करने लगते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड।
और स्पॉइलर अलर्ट, आगे के चैप्टर्स में हम ये भी देखेंगे कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। देखा, इट्स अ फुल सर्कल, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए, आज जो कुछ भी हमने सीखा उसे 3 बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट समरी में डाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? एक मूविंग चार्ज यानी कि करंट। पॉइंट नंबर 2, एक सीधे तार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमेशा। और पॉइंट नंबर 3, इन सर्कल्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। बस ये 3 पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं, एक कोर आइडिया। ओके, तो जाने से पहले एक आखिरी सवाल जो इस टॉपिक को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। सोचिए, अगर हर एक मूविंग इलेक्ट्रॉन एक नन्हा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो हमारे चारों तरफ ये टेबल है, ये किताब है, अरे हम खुद हैं, इन सब में तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये सारी चीजें एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करती? इसके बारे में जरूर सोचना। इसका जवाब हम इस चैप्टर में आगे ढूंढेंगे।